हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बीपीएससी विद सिविल्स फोरो। डेली 5 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। 71st बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोल माइनस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। कोयला खनिक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो मई 4, आप याद रखिएगा, मई 4 को मनाया जाता है एवरी ईयर। सी Coal Miners Day is celebrated on May 4, 2025 to honor the essential role of coal miners in energy production. एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर जो कोल माइनर्स के जो रोल है, ठीक है, उनको ऑनर करने के लिए कोल माइनर्स डे एवरी ईयर मनाया जाता है और इस साल भी 4 मई को मनाया गया। सो द डे एक्नॉलेजेस द डेंजर्स माइनर्स फेस एंड एम्फसाइजेस देयर राइट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी। तो ये दिन जो है, जो कोल माइनर्स हैं उनके राइट्स की बात करता है, उनके हेल्थ और सेफ्टी की बात करता है। ओके, इट ऑल्सो हाईलाइट्स पास्ट माइनिंग डिजास्टर्स एंड द नीड फॉर इम्प्रूव सपोर्ट एमिड ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। तो इस बात को भी हाईलाइट करता है कि बीते हुए समय के अंदर जो भी डिज़ास्टर, जो भी एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो उनके कंडीशंस को मतलब इम्प्रूव करा जाए। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंट मकालू that was recently seen in news lies on the border between which two regions? Okay, so हाल ही में खबरों में रहा माउंट मकालू किन दो शो के बीच सीमा पर स्थित है? ओके, सो ये नेपाल एंड तिब्बत जो रीजन है उनके बीच है। ओके, सी द इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस recently climbed Mount Makalu, the 5th highest mountain at 8,485 मीटर्स। जो माउंट मकालू है, ये माउंट मकालू आप याद रखना कि द 5th हाईएस्ट माउंटेन, 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जिनका कितना हाइट है, दैट इज़ लाइक 8,485 मीटर्स। माउंट मकालू इज़ इन द महालंगूर रेंज ऑन द नेपाल तिब्बत बॉर्डर, 23 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के 23 किलोमीटर साउथ ईस्ट में पड़ता है। ओके, द माउंटेन इज़ नोन फॉर इट्स पिरामिड शेप, शार्प रिजेस एंड हैज़ 2 पीक्स, मकालू फर्स्ट, मकालू सेकेंड। ओके, मकालू फर्स्ट एंड मकालू सेकेंड। तो पिरामिड शेप के कारण, शार्प रिजेस के कारण और 2 जो इनकी इम्पॉर्टेंट पीक्स है, चोटियाँ हैं, मकालू फर्स्ट एंड मकालू सेकेंड के कारण माउंटेन जाना जाता है, आप याद रखिएगा। सी थर्ड क्वेश्चन इज कि द भाखड़ा डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर। तो किस रिवर पे ये डैम कंस्ट्रक्टेड है? सो दैट इज़ ऑन सतलज रिवर, आप याद रखिए, सतलज रिवर के ऊपर है। ऑल पोलिटिकल पार्टीज इन पंजाब यूनाइटेड अगेंस्ट रिलीजिंग एक्स्ट्रा वाटर टू हरियाणा फ्रॉम द भाखड़ा डैम। तो पंजाब के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस बात से नाराज़ हैं और अगेंस्ट है हरियाणा को भाखड़ा डैम से जो एक्स्ट्रा पार्टी देने की बात हो रही है। तो ये लोग जो है इस बात के अगेंस्ट हैं। द भाखड़ा डैम इज़ अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम ऑन द सतलज रिवर। सतलज रिवर के ऊपर ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। ओके, नियर द पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर। और जोग्राफिकली देखेंगे सो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। ओके, इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम एट 207.26 मीटर्स एंड एशिया सेकेंड टॉलेस्ट डैम। तो एशिया का सबसे टॉलेस्ट डैम है, आप याद रखिएगा, सेकेंड टॉलेस्ट, दूसरा सबसे टॉलेस्ट डैम है। इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम। और स्ट्रेट ग्रेविटी डैम के टर्म में वर्ल्ड्स का, दुनिया का मतलब लाइक सबसे हाईएस्ट है, अब याद रखिएगा। सी What is the rank of India in the World Press Freedom Index 2025? ओके, तो भारत का जो रैंक है इसके अंदर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 2025 में, सो दैट इज़ 151st, 151वां है, आप याद रखिएगा। सी इन द 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया रैंक्स 151st आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो 181 देशो61 में 151वां रैंक है, इम्प्रूविंग फ्रॉम 159 इन 2024 एंड 161st इन 2023। तो 2023 के अंदर 161 रैंक हुआ करता था, जबकि 2024 में 159 और अब 151। तो आप देख रहे हो कि इम्प्रूवमेंट की कंडीशन में है। डिस्पाइट दिस इम्प्रूवमेंट
India remains in the very serious press freedom category and ranks lower than its neighbors. Okay, Nepal 19th, Maldives 104th, Sri Lanka 139th and Bangladesh 149th. तो इस कंडीशन के बावजूद क्या है कि भारत जो है अभी भी वेरी सीरियस प्रेस फ्रीडम कैटेगरी के अंदर आते हैं और अपने जो पड़ोसी देश हैं इनके, जैसे कि ये नेपाल, मालदीव, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, इनसे प्रेस फ्रीडम के अंदर हालात अच्छे नहीं है भारत में. ओके, इनके साथ अगर कंपेयर करा जाए जो भारत के पड़ोसी देश हैं, तो इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के कंटेक्स्ट में लाइक भारत का कंडीशन इज़ नॉट गुड विद दैम. ओके, सो आप नेपाल 90th पोजीशन पे है, मालदीव्स 104th पे है, श्रीलंका 139th पे है एंड बांग्लादेश 149th पे, तो इनसे भी ज़्यादा है. नॉर्वे, एस्टोनिया एंड द नीदरलैंड्स आर द टॉप 3 कंट्रीज़ फॉर प्रेस फ्रीडम, वाइल ग्लोबल प्रेस फ्रीडम फेसेस चैलेंजेस ड्यू टू इकोनॉमिक प्रेशर. ओके, तो जो टॉप 3 कंट्रीज़ है इन प्रेस फ्रीडम के कंटेक्स्ट में, ओके, प्रेस को फ्रीडम है इन अगर जो टॉप मोस्ट जो 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रेस को आज़ादी है, उनमें बात करें जो टॉप पे हैं, सो नॉर्वे है, एस्टोनिया है, नीदरलैंड्स. ओके, सी वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन इनॉग्रेटेड. विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान कहाँ उद्घाटन किया गया. सो इसका उद्घाटन हैदराबाद के अंदर किया गया. आप याद रखिएगा, हैदराबाद के अंदर किया गया. द गवर्नर ऑफ तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा ओपन बाबूजी वनम द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन इन हैदराबाद. तो हैदराबाद के अंदर एक तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वहाँ पे बाबूजी वनम एक गार्डन का उद्घाटन किया है. द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी ट्रांसमिशन गार्डन, ओके, इन हैदराबाद. द गार्डन सेलिब्रेट्स बाबूजी महाराज 125th बर्थ एनिवर्सरी एंड वाज डेवलप्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. तो ये गार्डन जो है बाबूजी महाराज का जो है 125वां जन्मगांठ सेलिब्रेट करेगा एंड लाइक इसको डेवलप किया गया है किसके मतलब अंतर्गत, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत. ओके, लोकेटेड इन कान्हा विलेज, इट प्रोमोट्स योगिक एनर्जी ट्रांसमिशन एंड वेलनेस, अट्रैक्टिंग ओवर 50,000 अटेंडीज एंड मिलियंस ऑनलाइन फ्रॉम 165 कंट्रीज़. तो 165 देशों से मतलब मिलियंस, मतलब कि इसमें लोगों को जो है अट्रैक्ट करने की बात कर रहा है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन. वी हैव डिस्कस्ड 5 क्वेश्चंस. सो 71st BPSC को टारगेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं. ओके, और इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम लाइक BPSC विद सिविल्स फॉर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से इसको आप अवेल कर सकते हैं. ओके, टेक केयर.